पिछले एपिसोड में आपने देखा मोहित वीडियोस में देखकर ये जान जाता है कि उसकी शादी के लिए रेखा और जाम साहब ने साजिश रची थी और ये देखकर वो बिना किसी को कुछ बताए घर से चला जाता है, जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो ये बाल्टी लेकर पूरा गांव घुमा ताकि मैं ना सकूं। जी, टॉवल और साबुन नहीं लाया। मुझे लगा आप भी मेरी तरह जिम्मेदार होंगे, साथ लाए होंगे। देख, सबसे पहले अपना मुंह बंद रख और मोहित को ढूंढ कर आ। कहीं से भी कैसे भी करके किसी भी हालत में मुझे मोहित चाहिए। बकुला मर चुकी है ये बात कौशिक भाई को पता चल जाती है। कौशिक भाई जाम साहब को कांटेक्ट करने उन्हें फोन करते हैं तो बकुला वहाँ मालती के शरीर में प्रवेश करके अपनी बात मनवा लेती है। आपने विनयकांत भाई को बताया? खबरदार, विनू को कुछ पता है तो। अरे उनकी सगी बहन गुजर गई है डोबी, क्यों ना बताओ? जरा सोचो, पता चल गया कि मैं बकुला बहन मर गई है तो बिंदु बाड़ा की डोली नहीं उठेगी, मातम मनेगा, अपशगुन कहलाएगी बेटी। हाँ वो तो है। लेकिन जाम साहब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अगर बकुला मर गई है तो रेखा ने उनसे ये क्यों कहा कि मोहित बकुला को लेने गया है। आखिर मोहित है किधर? यहाँ राजा सदन में भी सब मोहित को ही ढूंढ रहे हैं। तभी मुन्ने की लिखवाई हुई फरियाद से इंस्पेक्टर राठौर वहाँ आते हैं और मोहित से मिलने के लिए कहते हैं। मुझे डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं गड़बड़ क्या, ये जाम साहब का खास है, उधर जाके भंडा फोड़ देगा तो क्या करेंगे। आज तो मोहित जी की शादी है ना? हाँ। तो मैं उन्हें मिलकर बधाई देना चाहता हूँ। नहीं, क्यों? मेरा मतलब है क्यों? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो नहीं आए। अब आगे आइए ना, आइए ना, आइए, मिल लीजिए मोहित को। रेखा रानी, अरे क्या 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 कर रही हो रेखा रानी? आपने इंस्पेक्टर को लॉक कर दिया। हो सकता है मोहित और इंस्पेक्टर को अंदर कुछ प्राइवेट बात करनी हो। मोहित अंदर है। सासू माँ, क्या किया आपने? मुझे खुद को पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि ये अगर बाहर खुला घूमता रहा ना तो हमारी पोल खुल जाएगी। हाँ, सोचो जरा सोचो। प्लीज दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए वरना मैं सबको जेल में भिजवा दूंगा। एक से एक धुरंधर है बकुला तेरे घर में। पुलिस लोगों को अंदर करती, तेरे घर वालों ने तो पुलिस को अंदर कर दिया। डेरिंग बाजा है रेखा। हाँ, क्या करेगी? करेगी क्या रेखा? एक तो खुद के खुदे हुए खड्डे में खुद गिर पड़ी है। अरे अपने बेटे से इतना बड़ा धोखा। चार्ल्स सुब्राजनी है चोरेखा। दुख तो इस बात का है कि मैं इसकी और वो जाम साहब की बातों में आ गई। होने दो इसे परेशान। हे यमराज, इसको मार डालो ना। रेखा को हम जेल भेजते हैं, उम्र कैद। रेखा रानी, रेखा रानी ये क्या कर दिया तुमने? वो इंस्पेक्टर है, कोई शरारती बच्चा नहीं जो तुमने लॉक कर दिया हो। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पहले तो मैंने सोचा कि उसे मार ही डालती हूँ, हाँ? लेकिन उसके बाद में लगा कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ उसे बंद कर दिया। हाँ, लेकिन सासू माँ, हम कब तक इसे बंद रखेंगे? पता नहीं। रेखा रानी, पहले वाला प्लान ही बेटर था। हाँ? कौन सा प्लान? मार डालने वाला? अरे नहीं नहीं, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। अरे हाँ, और चलकर अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। चलिए। और क्या चलिए? ऐसे इंस्पेक्टर को लॉक करके आप दोनों ऐसे छोटी सी दुनिया बसाने के लिए फिर से भाग जाने की बात कर रहे हैं? अरे सोचिए, सोचिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वो सोचिए। कमरे में बंद करने से क्या होगा? रेखाड़ी, मोहित का बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगी। यमराज, जान ले ले इस इंस्पेक्टर की, ताकि इल्जाम रेखाड़ी पर आएगा। अरे तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता। अरे तूने क्या मेरे को शार्प शूटर समझ रखा है क्या? अरे मैं प्राण लेता हूँ, सुपारी नहीं लेता।
हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी ताकत इस्तेमाल करने की? दोस्ती यारी का फायदा मत उठाना बकुला, तेरे को बोल देता हूँ करके। ये घूस खाता था, भ्रष्ट था, इसका पाप का घड़ा भर गया होगा। मैं तो सिर्फ निमित्त बनी हूँ। घड़ा भरते ही मुझे पता चलेगा। तू तकलीफ मत ले। जरा सी उंगली के अधिक पकड़ने को तूने तो मेरा हाथ पकड़ लिया, और रेखा कानून हाथ में ले रही है, तूने मेरा यंत्र ले लिया। नमूने हो दोनों। ये आवाज कैसी थी? 100% कुछ गड़बड़ है। सासू माँ, एक बार चेक करते हैं। खोलिए। अंदर चले। हाँ। मैं नहीं खोलती बाबा, अच्छा, मैं नहीं आप खोलती। सुनिए। रेखा रानी, ये तो गया? क्या हुआ? मैंने इसकी नब्ज चेक की और ये तो माँ बनने वाला है। तो सासू माँ, आपने दरवाजा बंद किया था या इसकी सांसें बंद की थी? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ दरवाजा लॉक किया था। ये तो अच्छा है माधुरी मेरे साथ थी, वरना किसी को मुझ पर विश्वास ही नहीं होता। नहीं नहीं रेखा रानी, हमें तो मोहित भाई को ढूंढकर बारात लेकर जाना है। अरे हाँ, और यहाँ ये बॉडी पड़ी हुई है, क्या करें इसका? एक आइडिया है। क्या? इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए बैंड वालों से गाना बजवाएं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे। बेटा 21 तोपों की सलामी भी दे दे बीच चौराहे पर। दे देते हैं। हाँ, आइडिया अच्छा है, अरे लेकिन तोप कहाँ से लाएंगे? अरे, खून करना है ना, तो पहले इसका करो। हाँ, चंदू मेरे लाल, हमारे घर में एक इंस्पेक्टर की डेड बॉडी पड़ी है। इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटते। तू चुप कर मेरे बाप। एक काम कर, इसे उठाने में मेरी मदद कर। चल इधर आइए। जल्दी खड़ी तो गई। कुछ कीजिए। कर रहा हूँ रेखा रानी। क्या बज रहा है? अरे मेरा फोन बज रहा है। इधर इधर। मैं दिखा। हेलो, कौन बोल रहा है? चंदू। आप भी चंदू बोल रहे हैं? मैं भी चंदू बोल रहा हूँ। चंदू, मैं जाम साहब बोल रहा हूँ। नहीं, आपने पहले चंदू बोला। अरे वो मैंने पूछा। और ये क्या, आप सब लोग अभी तक घर पे ही हो? बारात अभी तक निकली नहीं क्या? पापा, जाम साहब का फोन है। क्या बात? मोहित के बारे में मत बताना बेटा। जाम साहब, हम सब निकल ही रहे हैं, बस ये इंस्पेक्टर की लाश ठिकाने लग जाए। इंस्पेक्टर की लाश? क्या कर रही है तू? अगर तूने ऐसे 3 बार किया तो हमेशा के लिए इसकी आत्मा इसके शरीर से बाहर रहेगी और इल्जाम मेरे सर पे आएगा करके। चंदू, ये क्या बोला तू? इंस्पेक्टर की लाश ठिकाने लग जाए मतलब? जिंदा है, जिंदा है। जाम साहब, ये चंदू भी ना। जाम साहब, हम लोग बस निकल ही रहे हैं। एक मिनट। ये चंद्रकांत अभी क्या बोल रहा था? पहले बोला लाश, फिर बोला लाश नहीं, अभी जिंदा है। अरे जाम साहब, इसके भाई की शादी है ना, तो खुशी के मारे पागल हो गया है। आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। हैं? अरे मालती कह रही थी कि घर जोड़ा अभी तक नहीं आया। अरे उसके बगैर बिंदु कैसे तैयार होगी विनयकांत भाई? गठजोड़ा? रूपल भाभी लेके आ रही है। फिर तो आ गया। मैं भिजवाता हूँ जाम साहब, अभी भिजवाता हूँ। ये मैं कहाँ हूँ? ये क्या चल रहा है ये सब? लगता है बेहोश होकर सब कुछ भूल गया है कि यहाँ क्या हुआ था। जान बची। वो आप मोहित को। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या हुआ कि आप फिसल कर गिर गए ना, तो इसलिए हम आपको यहाँ ले आए। मैं फिसला कैसे? वो ऐसे। अरे रीत नहीं, कारण पूछ रहा हूँ। अभी कारण तो कैसे?
खान, मैं अकेली बोलूंगी या कोई और भी बोलेगा? इन सारी बातों में मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मोहित कहाँ चला गया है। गुस्से में गया था, कुछ कर न बैठे। तो बताइए, क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे इस फैसले में मेरे साथ खड़े रहेंगे या नहीं? ये डब्बू, जा अंदर जा, राजा साहब के लिए चाय लेके आ जा। ठंडी लाना। हाँ? क्या ठंडी? राजा साहब इतने गर्म है कि छूते ही। सॉरी, जोक्स नहीं मारूंगा। देखिए राजा साहब, आप मना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे इस फैसले में आप मेरे साथ खड़े रहें। देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे 1 बजे जाम साहब के यहाँ शादी के मंडप पे पहुंचना है। और देखिए राजा साहब, आप ठहरे बड़े लोग, मैं आपको मना क्या करूंगा? तो सोच क्या रहे हो? इनके कितने एहसान है हम पर। अरे विट्ठल दास राजा नहीं होते तो आज हमारा गांव आधुनिक नहीं होता। मोहित भाई, इनको छोड़ो, मैं आपके साथ हूँ। ठीक 1 बजे हम वहाँ पहुँच जाएंगे और जैसा आप चाहते हैं ना वैसा ही होगा। अरे अलका, जाम साहब जैसे बड़े लोग से पंगा लेना मतलब? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपके ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगा। देखिए राजा साहब, इस वक्त आप गुस्से में हैं और मैं ठहरा एक गरीब आदमी। आप वो सब छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आपकी हाँ है या ना। मालती, कुछ तो गड़बड़ है। सोडा पी लीजिए। अरे रेखा भाभी के वहाँ गड़बड़ है। हाँ, तो उनसे कहिए ना वो सोडा पी ले। बिना रिटर्न टिकट के कोई दूर देश के प्लेन में बिठा देना चाहिए तुझे मालती। मैंने सही तो बोला कि आप मुझे 24 घंटे डांटते रहते हो। ये बाप बेटी है ना, 24 घंटे मुझे डांटते रहती है। कहीं से मोहित की खबर मिल जाए बस। हे भगवान, मैं क्या करूं? मोहित, जाम साहब। हेलो। रेखा भाभी, जाम साहब। जी जी जी, बोलिए। सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे सफाई चाहिए। जाम साहब, मैं कोई डिटर्जेंट हूँ कि मैं सफाई दे सकती हूँ? हंसी आनी चाहिए, लेकिन हंसी आ नहीं रही है। बारात अभी तक आई नहीं, बिंदु बाला का घर छोड़ा अभी तक आया नहीं। वो पुलिस वाला था, वो मर गया, उसकी लाश जिंदा हो गई। ये सब क्या चल रहा है उधर रेखा भाभी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जाम साहब, क्या है, शादी का दिन है ना, सब कुछ देरी से चल रहा है। बस हम लोग अभी निकल कर आ ही रहे हैं। उससे पहले आप मेरी मोहित से बात करवाइए। जाओ जाओ, शादी के दिन कभी दूल्हे से बात करते हैं? रेखा भाभी, दूल्हा दुल्हन बात नहीं कर सकते, ससुरा और दामाद बात कर सकते। आप मोहित को फोन दीजिए। अरे अच्छा, मोहित से बात करना चाहते हैं जाम साहब? मैं अब भी करवाती हूँ। मोहित बेटा, जाम साहब मतलब तेरे ससुर जी का फोन है, बात कर ले। आया माँ, आया माँ, आया माँ। वो आराधना फिल्म में राजेश खन्ना की आवाज वादियों में गूंजती थी, मुझे वैसा एहसास क्यों हो रहा है? वो माइक पे बात कर रहा है ना, इसलिए। माइक पर अपनी शादी के गाने गा रहा है, हरक परुड़ो। राजा की आएगी बारात की प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए निकलने में देर हो गई। अरे बारात के गानों की ऐसी क्या रिहर्सल कि बारात ही न निकले? ये तो पूछ पूछ कर उगलवा लेगा सब रेखा से। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास
बंद कर तेरा ये नाचना। वो वहाँ गाना गा रहा है, तू यहाँ नाच रही है। लगता है जाम साहब बिजी हो गए। वहाँ तेरे ससुराल में कुछ खिचड़ी पक रही है और तू यहाँ नाच रही है। ए मालतीपति, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। अरे थोड़ी तो अक्कल दौड़ा। उन्हें भी तेरी तरह पता चल गया होगा कि बकुला गुजर गई है, और जैसे तू उनसे छुपा रहा है वैसे शायद वो भी तो तेरे से छुपा रहे होंगे कि बकुला गुजर गई है। गेम दो लोग खेलते हैं बेटा। अरे हाँ, ये ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं। अब सब टुकड़े फिट बैठ रहे। लेकिन ए बिंदु, ये क्या तरीका है बाप से बात करने का? ऐसे तू तड़ाक करके बात करते हैं। और क्या भूत सवार हुआ है आज शादी के दिन तेरे दिमाग पर? अरे भावना समझ जा मुड़ा। पप्पा, अब कोई बखेड़ा खड़ा मत करना, वरना शादी कैंसिल हो जाएगी। ना ना। हे भगवान, मोहित मोहित मोहित, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? हे भगवान, फिर से ये जाम साहब। हेलो, हाँ जी कहिए। हेलो रेखा भाभी। जाम साहब, सॉरी, वो जरा टेंशन में था तो आपसे फोन पर अनाप शनाप बातें कर ली। देखिए, मुझे कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। मुझे मोहित से भी बात नहीं करनी है और मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। बोलो माँ। अरे सब बढ़ गया। अब शादी की चौखट पर खड़े हैं तो शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। जी 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 जी। फिर भले ही कोई अनहोनी क्यों न हो। जी 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 जी। देखिए, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, बस आप बारात लेके जल्दी आ जाइए। जी 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 जी। आज रात अकेली है। बस। अरे क्या बस? सुबह से ना बस है, ना कार है, ना ऑटो है, ना कुछ है। बाराती आएंगे तो क्या करेंगे? हट, आपसे तो कुछ उम्मीद ही करना बेकार है। हे भगवान, ये जाम साहब तो ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या करें? इस तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। बाहर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग बारात निकाल ही लेते हैं और साथ साथ में मोहित को भी ढूंढते रहेंगे। रेखा रानी, बिना दूल्हे के बारात निकालोगी और गाड़ी में बैठाओगी किसे मोहित की जगह? अरे हाँ, वो भी एक प्रॉब्लम है। क्या करें? अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो माधुरी को बोलो कि रूपल को फोन करे और बिंदु का घर चोला भिजवाए। तब तक मैं कोई बकरा ढूंढता हूँ सेहरा बांधने के लिए। लेडीज टेलर को छोड़ो रूपल भाभी, अब जहाँ हो जल्दी आओ। अरे मुन्ना कहाँ है? मुन्ना, वो तो आदित्य को रुला रहा है। हाँ? क्यों? मुन्ना ने नागिन डांस करते करते आदित्य को 2 बार डसा, तो उसका हाथ आदित्य की आंख में लग गया। अरे आप ऐसा कीजिए, जाके आदित्य से कहिए कि वो वहां पे। एक मिनट, रहने दीजिए। राम जाने आप क्या कहेंगे। अब मेघा मल्हार बेटा, वो मैं समझ गया, मोहित काका मिसिंग है और मुन्ना भैया ये बात जान साहब को ना बता दे, इसलिए हमें मुन्ना भैया को मंडप से दूर रखना होगा। करेक्ट? करेक्ट। हाँ। अब हम मुन्ना भैया और आदित्य भैया एक झुंड बनकर कहीं छुपे बैठे रहेंगे, ताकि मुन्ना भैया वहां जाके कोई घोटाला ना कर सके। अरे मेरे बच्चों, जीते रहो। हे भगवान, अब बस मोहित भाई का अता पता बता दो प्रभु, बता दो। और बकुला बुआ का भी, वो भी पूछ लो प्रभु से कि कहाँ रह गई वो। अरे हाँ, मैं कौशिक भाई को फोन कर लेती हूँ। भरत, शाम तक हम लोग राणा बाबा पहुंच जाएंगे, तब तक शादी भी निपट गई होगी। हम लोग खुद ही जाकर बकुला बेन का पार्थिव दे उनके हवाले कर देंगे, ताकि हमारी जिम्मेदारी खत्म। वो पंचनामा कहाँ है? अरे हाँ, क्या कर रहा है? हेलो हेलो कौशिक भाई, बुआ कहाँ रह गई? वो उन्हें लेकर हम आ ही रहे राणा बाबू। आप लोग शादी निपटाइए, हम लोग सही समय तक पहुंच जाएंगे। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, अब तो बारात निकालनी ही पड़ेगी। अरे શું થયું હવે? अम्मा कर, अर्धी कलाक शांति। सासू माँ, मुस्कुराइए। ऐसे मुंह लटका के मत खड़े रहिए, मुस्कुराइए।
हमें ऐसे रहना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ? अब आपको क्या हुआ? किसे बनाया दूल्हा? देखो, मेरा वाला मोहित भी तो अच्छा ही था ना। भगवान, हो। जाम साहब से पूछते हैं ना कि उन्हें कौन सा मोहित ज्यादा अच्छा लगता है। अरे मोहित नकली है, ये क्या कम है जो 2 नकली मोहित में कंपटीशन करवानी है अब आपको? चुपचाप से खड़े रहिए यहाँ पे और मुस्कुराते रहिए। एक सन्यासी को शादी की शेरवानी पहनाई। कहत गुरुजी, एक सन्यासी को शादी की शेरवानी पहनाई, ये अच्छी बात नहीं है। दूध का गाढ़ा होना जुर्म नहीं, बल्कि दही है भाई, भाई दही है। ता थैया थैया थई। क्या लगता है, भाग चले? हाँ रेखा रानी, इस जालिम दुनिया से दूर चलो। सासू सासू माँ, कंट्रोल। राम साहब, पधारो 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 पधारो, वेलकम। पधारो पधारो जमाईराज। आइए 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 मोहित कुमार। चलो 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 चलो, दूल्हे की नाक खींचनी है। नहीं 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 नहीं, नाक नहीं खींचनी है। क्यों? ये तो रस्म है ना। आज रस्म कैंसिल। हाँ, लड़के वाले। चलो चलो मोहित कुमार, चलो चलो पधारो। क्या करे रेखा रानी, जाम साहब को सच्चाई बता दे, कब तक झूठ खींचेंगे? शादी होने ही वाली है। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन बताने से पहले मोहित के यहाँ ना होने का कोई बहाना तो सोच ले। रेखा रानी, अब तो रोक दे, वरना ये बिंदु हमारी रूपल की सौतन बन जाएगी। जाम साहब, मैं क्या कह रही थी? एक्चुअली जाम साहब, बात यह है कि मोहित मोहित। तो ये कौन है? हाँ, ये वो श्याम। वो फिल्म में राम और श्याम थे, और हमारे यहाँ मोहित और श्याम। सरप्राइज। सरप्राइज। विनयकांत भाई, ये सरप्राइज नहीं, शौक था। बेटी के मंडप के बाहर 2-2 दूल्हा देखकर मजा नहीं आता। रेखा भाभी, शौक आ सकता है, एटेक आ सकता है। हाँ। सॉरी। तो एक दूल्हा चले जाता है, सब माया है। मजाक मजाक। 2 दूल्हे देखकर शायद अटैक ना भी आए, लेकिन लेकिन 2 दुल्हन देखकर अटैक जरूर आएगा। इनसे मिलिए, ये है डब्बू, मेरी पत्नी। और राजा परिवार की सुशील और आज्ञाकारी बहू। मजाक। मजाक, फिर से मजाक। मजाक क्या परिवार है भाई। 2-2 दूल्हे, 2-2 दुल्हन, एक असली, एक नकली,
चलो चलो आगे की विधि खत्म करते। एक मिनट जाम साहब, इतना भी मत हंसिए। चुटकुला आप ही पर है। 2 दुल्हन, एक असली और दूसरी नकली। मोहित, हेलो कौशिक भैया, बहुत गड़बड़ चल रही है। बुआ आखिर है कहाँ? बुआ मेरे साथ ही है, हम बस पहुंच ही रहे। हाँ। मोहित, ये सब क्या है बेटा? क्यों माँ, आप ही तो चाहती थी ना एक ऐसी बहू जो घर का ख्याल रखे, आपकी बात माने, मर्यादा में रहे, घर का खाना पकाए, है ना? हाँ जो इन्हीं ग्राउंड्स पर तो आपने कियारा को रिजेक्ट किया था ना माँ। अबे भूल हो गई ना बेटा, उसमें क्या हुआ अभी? तो लीजिए, पेश है राजा परिवार की परफेक्ट बहू। मोहित बेटा, तुम्हारी शादी बिंदु वाला से होने वाली है, बिंदु से। अब लेकिन माँ को तो शांत, सुशील और सबको कहा मानने वाली बहू चाहिए थी पापा। ये सब क्या है बेटा? पागल हो गया तू? हम लोग तेरी बारात लेके जाम साहब के घर आ पहुंचे हैं। इतने सारे मेहमान आ चुके हैं। तेरी और बिंदु के नाम की पत्रिकाएं बन चुकी है पूरे शहर भर में। हाँ, जैसे मेरे और बिंदु के फोटो भी तो बांटे थे, टेम्पो में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए। हाँ, मास्टर प्लान की वाह वाह करते हुए जाम साहब, मेरा सौदा करते हुए आप। इन सब की वीडियो है मेरे पास, पता है ना आपको? पता है ना? कैंडिड वीडियो फुटेज, मुन्ना का छुप के खींचा हुआ कारनामा। दिखाऊं सबके सामने? हाँ, करूं पूरे राणा बाबू के सामने आप दोनों का पर्दाफाश? रेखा, ये जाम साहब, उभो रे तुम, उभो रे। बात ये क्या घुसड़-पुसड़ चल रही है? मेरी बेटी को मंडप में खड़ा करके ये क्या तमाशा है? मेरी शादी को तमाशा कहने की गलती मत करिएगा जाम साहब। शादी रजिस्टर्ड है, साक्षी भी है और सबूत भी। और कुछ? मोहित बेटा, क्यों कर रहा है ये सब तू? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है, और अब ये मेरी वाइफ है। अच्छा, तो बेटा मैं भी मर्जी से अब पंच में जाऊंगा। यमराज, इसको खींचते। ये पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाऊंगा, और वो तेरा जो टेम्पो वाला वीडियो है ना, सबको दिखाऊंगा। पंचायत वाला, ठीक है। फिर देखता हूँ कौन ये तेरी शादी को मानता है। I dare you, I challenge you। पंच में जाकर दिखाइए आप। अब जो जवाब देने हैं मैं पंच में ही दूंगा, और मैं देखता हूं कि कौन नहीं मानता इस शादी को। ये शादी उतनी ही सच्ची और पवित्र है जितना भद्दा और जहरीला आप दोनों का झूठ था। मोहित, तो ये सब क्या हुआ माँ? आप ही का बेटा। फुल प्रूफ प्लानिंग करनी मुझे भी आती है। इतना बड़ा धोखा अपने सगे बेटे के साथ। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया आपको कि ये मेरी जिंदगी थी, मेरे हिस्से की खुशियां थी, जिनका आपने सौदा कर दिया। एक ही छत के नीचे रहेंगे मैं और डब्बू आपके साथ। देखता हूं कैसे नजरें मिलाती हैं आप मुझसे। इस नियति को तो मैं, चल किधर?
नियति नगरी। संडे के दिन फैसला नहीं बदलना चाहिए था। आज तो स्टेशनरी की दुकान भी नहीं खुली होगी। स्टेशनरी? क्यों? मोहित वेट्स बिंदु को बदलकर मोहित वेट्स जब्बू करना होगा ना। थर्मोकॉल लाने जाना पड़ेगा। यहाँ पूरी दुल्हन बदली हो गई है और तुम्हें थर्मोकॉल की पड़ी है। पाप लगेगा तुम्हें चंदू। रेखा रानी, संभालो अपने आप को। चलो। इससे शादी की इसने, इस ढबोड़ी से। अरे मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी ये, सब मजाक उड़ाते थे इसका। पेन पेंसिल फैन पता नहीं किस किस से तो बात करती थी, घनचक्कर कहीं की। और मुझे छोड़ के इससे शादी की। अब मेरा क्या होगा बिंदु के पप्पा? मलती डूबी, ये सोच बिंदु का क्या होगा? कुंवारी रह जाएगी। इसलिए तो कहा कि अब मेरा क्या होगा। ये दिन देखने से पहले मैं जीते जी मर क्यों ना गई। तो अब जा, इतनी भी देर नहीं हुई है। हाँ। बिंदु बेटा, बारात जा रही है। तूने तो रोने की ट्रेनिंग ली है ना, वसूल कर उसे। मोहित को कियारा से प्यार था। शादी तो हुई बिंदु से। बिंदु को मोहित से करनी थी, मोहित को नहीं करनी थी। मोहित को डब्बू से भी नहीं करनी थी, ना ही डब्बू को मोहित से करनी थी। फिर भी मोहित की और डब्बू की शादी हुई क्यों? इसी बात का तो डर था यमराज। मोहित गुस्से वाला है, उतावला है। देखा ना क्या कर दिया। इस नियति की तो मैं। अरे गाली मत दे, वर्दी में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे खून के आंसू रुलाती है, ऐसी स्टोरी लिखती है नियति देवी। कैसा लगा कहानी में ट्विस्ट? ट्विस्ट मन करता है आपका गला ट्विस्ट कर दूं। इस ट्विस्ट की वजह से कल आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। हर घटना निमित्त होती है आगे की कहानी का। कुछ अच्छी चीज होने वाली होगी तभी तो ये घटना घटी। बाल गोपाल ने अगर मिट्टी नहीं खाई होती तो जशोदा माँ ने पूरा ब्रह्मांड कैसे देखा होता उनके मुख में? बताइए। रहने दो, रहने दो। हर बार मुझे बहलाने के लिए कृष्ण के उदाहरण देते हो। कृष्ण क्या लॉलीपॉप है? क्या हाथ में थमा दिया और बच्चा खुश? इससे तो अच्छा होता कि कियारा के साथ मैं मोहित की शादी करवा देती। बेचारे का दिल दुखाया है मैंने। शायद यही मेरे पाप की सजा है। डब्बू? तुम्हें डब्बू के सिवा और कोई नहीं मिला मेरे मोहित के लिए? तू रो मत भाभी, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। नए घर में जाने से डरते नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है डब्बू। तुझे देख देख कर मुझे भी रोना आ रहा है। चल चुप हो जा। ताने सुनना कोई नई बात थोड़ी है। इस लड़की के लिए तूने बिंदु से शादी तोड़ी? गुस्से में आकर अपनी जिंदगी में आग लगा ली तूने? शादी तो कियारा से करनी थी पापा। शादी जब उससे नहीं हुई जिससे प्यार करता था तो फिर क्या फर्क पड़ता है? शादी डब्बू से हो या बिंदु से, बिंदु से मेरी शादी एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र से निकलने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय डब्बू से शादी। मोहित ने भी वही किया जो सामान्य तौर पर मनुष्य करते हैं। क्रोध में आकर खुद का नुकसान हो वैसा डिसीजन ले लिया। विकल्प ही क्या था उसके पास जब यही उसकी नियति में लिखवाया गया था? लिखवाया गया था अर्थात नियति देवी से विनंती करके मोहित के प्रारब्ध में मैंने ही लिखवाया था ये सब।
बकुला के जाने के बाद ये आवश्यक था कि एक निर्मल और पवित्र आत्मा का राजा सदन में गृह प्रवेश हो। बकुला की जगह पर डब्बू, ये कैसा रिप्लेसमेंट है प्रभु? संतुलन देवर्षि, संतुलन। दोष के सामने निर्दोष का, कपट के सामने भोलेपन का, षड्यंत्र के सामने सहजता का संतुलन होना बहुत जरूरी है। ये आप इस वक्त नहीं समझ पाएंगे। बहुत सोच समझकर मैंने ये चौपाट बिछाई है। वो क्या कहते हैं आपकी अंग्रेजी भाषा में? द गेम हैज जस्ट बिगन। नारायण नारायण। खेल तो अब शुरू होगा देवर्षि। नारायण नारायण। शादी करनी थी तो कम से कम परिवार देख के तो करता। वहां इसकी गंवार मामी ने उधम मचा रखी है। हम जाम साहब को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, वो अलग। अब बकुला बहन आएगी ना तो तू ही समझाना उन्हें। बेचारी 2 दिन के लिए द्वारका क्या गई, पूरी दुनिया ही उलट गई। अब जाओ तुम दोनों, वहां रेखा और इसकी मामी उलझ पड़े। अरे ये चंदू भी ना, शादी की सजावट का सामान वापस भिजवाने के लिए मैंने उसे बोला था कि टेम्पो लेकर आना, और ये गधेड़ा एम्बुलेंस लेकर आया है। चंदो! अरे ऐसी कैसे शादी हो गई? एक काम करो, तुम इस वक्त ना ढबू को ले जाओ, हम बाद में मोहित से बात कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने बेटी विदा कर दी है, अब वापस नहीं ले जाएंगे। भांजी है हमारी, कोई माल सामान नहीं के लौटा दिया। मेरी दुकान में भी यही रूल था, गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। इनके सर से तो आफत गई है, अब ये थोड़ी ले जाएंगे उसे। अपना ही सिक्का खोटा निकला सासू माँ। जाने दीजिए, ले लीजिए, गृह प्रवेश करवाइए। इसका गृह प्रवेश तो मेरी लाश पर से होगा। माँ, मुहावरा बोल रही हूँ, सच में मरने वाली नहीं हूँ, समझा? अरे कौशिक भाई, आप एम्बुलेंस में? क्या हुआ? बस हवे रूपल, कितना एडजस्ट करेगी कलश को? अब तो हम ही को सारी जिंदगी एडजस्ट करना है ना। सासू माँ, तू ही कर ले, कर ले। इस कलश को पैर से गिरा के अंदर आ जाओ, और हाँ, अंदर आते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना, अब शकुन होता है। हे कलश, मुझे माफ कर। ये कह रहे हैं गृह प्रवेश करने के लिए मुझे तुझे ठोकर मारनी पड़ेगी। नहीं नहीं, यही एक रस्म है जिसकी मैं बेसब्री से राह देखता हूँ, क्योंकि दुल्हन के गृह प्रवेश के वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं ही हूँ। तुम्हारी ठोकर से मुझे चोट नहीं लगेगी, चिंता मत करो, करो गृह प्रवेश करो। बकुला बहन चल बसी। क्या? ये है तेरी किस्मत डबूड़ी। शापित है तू, शापित। आते ही तेरे श्राप का चेप राजा सदन को भी लग गया। घर में प्रवेश करते बकुला बेन को खा गई, तो भगवान बचा इन सबको तुझसे। बकुला, तू तो कब की मर चुकी है,
फिर से अपनी मौत पे रोने का क्या फायदा? एक और बकुला को अपने सामने देख रहे हो यमराज? मेरी मौत का कलंक इसके सर लगा। इसका कोई कसूर ना होने के बावजूद एक योगानुयोग को क्यों समाज श्राप बना देता है, पता नहीं। इसकी चिंता तू मत कर। इसे भोली और सादी इसीलिए रखा है कि ये लोगों के ताने मन पर न ले। ईश्वर इतना भी निर्दयी नहीं। तू घर वालों की चिंता कर। पता नहीं तेरी लाश को देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे वो सब। अरे हाँ, ये देखने की लालच तो हर इंसान की होती है कि उसके मरने के बाद कौन कितना रोता है। चल चल, आज देखते हैं मेरे लिए किसकी आंखों में कितने आंसू हैं। मर गई, आज मैं मर गई। अब यहाँ मेरा आखिरी दिन, अब मैं छूट जाऊंगी। अरे बकुला, तू क्या पागल है? अरे लोग मरते तो अपसेट होते, और ये क्या तू जैसे क्या वैकेशन पड़े वैसी नाच रही? हाँ, क्यों नहीं नाचू? आज से मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म। अब तो मैं रिलैक्स हो गई हूँ। रोज उठ के नहाने जाओ, खाना खाओ, घर बार पैसा सबका ध्यान रखो, खर्चे वो माधुरी, रेखा, रूपल का ध्यान रखो, ताने। अब ऐसा कुछ नहीं। अब तो मैं एकदम यमराज, यमराज, ये साड़ी नहीं पहननी है भाई। एक की एक साड़ी पहनकर घूम रही हूँ। ये क्या तुम्हारा यूनिफॉर्म है? हाँ, इसमें भी नीति नियम, ये साड़ी मैं बदल नहीं सकती। ये नीति नियम तो तुम इंसान लोगों के ढकोसले। अच्छा? अरे तुम आत्मा हो, जो कल्पना करो वो हो सकता है। जो कपड़े पहनना चाहो वो पहन सकती हो। जीन्स पहनो, टॉप पहनो, पैंट पहनो, लहंगा पहनो, पठानी पहनो, कुछ भी पहनो। अच्छा, यानी मैं कुछ भी ढाकी चिकी ढाक, वो मेरा जो पटोला छोटी रेखा ने वो चुरा लिया था, तो वो गुलाबी सल। अरे नहीं यमराज, एक ढाकी चिकी अभी मैं नई साड़ी लाई थी चंदेरी, तो वो पहन के मैं ढाकी चिका। वाह, अच्छी लग रही हो ना? कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ के हाँ, हाँ के हाँ, हाँ के हाँ। हाँ हाँ, अच्छी लग रही हो। आत्मा के भी इतने नखरे? सब सफेद रंग में, फिक्के कपड़ों में। और मैं टनाटन। मजा आएगा। मेरा असली टाइम तो अब मेरे खत्म होने के बाद शुरू होगा। My time starts